आई हैव ओपन्ड एनसीईआरटी, मगर मैं जो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो मैंने अपने लेक्चर में शुरू किया था। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी सबको मालूम है क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो पार्ट में लिगेंड और मेटल होता है वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है? जो भी लिगेंड के बगल में मेटल होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम या मेटल। ये थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का केमिकल बॉन्डिंग से मैच करता है जो बीच का एटम होता था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। इसके बाद लिखा है ये जो मेटल है ये लुईस एसिड है। हमने पढ़ा है लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है वो लुईस है, ये है। चलो लिगेंड आओ। लिगेंड में क्या देखना है? ये एक एक देता है, इसमें दो लोन पेयर है मगर देता एक ही है। बुद्धि नहीं लगाना है दो लोन पेयर है क्यों दो नहीं देता है, एक ही देता है। ठीक है, यहाँ पर एक देता है, मोनोडेंटेड है। ये दो नाइट्रोजन है, दो देता है। ठीक है, ये टर्शरी कंपाउंड है। अगर आप देखिएगा तो ये है C3H7, यहाँ लिखा है C3H7 और यहाँ लिखा है C3H7। अगर आप इसको देखिएगा तो ये हमारा क्या है? दिस इज मोनोडेंटेड, एक ही लोन पेयर है ना। यस सर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो हमें उस तरह से समझना है। ये हमारा EDTA आयंस है। ठीक है, EDTA आयंस, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। अगर H लग जाता है तो एसिटिक एसिड होता है। ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6। ठीक है, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेड। क्लियर है? चिलेट और डेंसिसिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, कॉपर का एग्जांपल भी दिखाया है। एम्बीडेंडेंट लिगेंड है ये, कभी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है कभी ऑक्सीजन कर रहा है मगर नंबर ऑफ एटम सेम है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेंट। कल याद है हम लोग किसी जगह पे एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में आए थे और मैंने बोला तो जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया वो एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल्स को ठीक समझ जाएंगे। तो एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? यही है, टू और मोर डिफरेंट डोनर NO2 साइट्स। माइनस ONO माइनस, एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंडेंट लिगेंड दोनों मोनोडेंटेड है। थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो N, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। यहाँ पर भी नाम याद करते हुए चल सकते हैं। एम्बीडेंडेंट क्या है? बात हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितना एरो जा रहा है इसके पास? अगर ये 4 मोनोडेंटेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। मगर ये ऑक्सिलेट आयन का क्या है? 2 लोन पेयर है ना, बाइडेंटेड है। और कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है? आयरन को इस तरह ये 2 है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी ऐसा, ये 3 है। तो कितना होगा? 3 इंटू 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 6 एरो इसके तरफ जाएगा। सर पहला वाला हम लोग मल्टीप्लाई कुछ नहीं किए थे, इधर क्यों कर रहे आइए एकदम आराम से। अब आप लोगों का चेक होगा कि आप लोगों के दिमाग में कितना डेंसिटी है, कितना मोनोडेंटेड है, कितना बाइडेंटेड है। अमोनिया क्या है? मोनोडेंटेड है। हैं? यस सर। C2O4H ये क्या है? ये ऑक्सलेट आयन है जिसे हम लोग ऑक्सलेटो बोलते हैं। ये नेमिंग में मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये 2 है तो यहाँ पर जो डोनेटिंग साइट है आपका, वो आपका क्या है? यहां से भी करेगा और यहां से भी करेगा मगर यहां सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट है। तो ये क्या है? मोनोडेंटेड। और वो बाइडेंटेड। और ये क्या है? बाइडेंटेड। अगर मेरे पास फॉर्मूला NI ये है तो ये इसका मतलब क्या है? शॉर्टकट वे में ही देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। ये मोनोडेंटेड है, मतलब मोनोडेंटेड है और 4 मोनोडेंटेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4, बिकॉज इसके 4। इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप बोलेगा नहीं सर इसके ऊपर यस। 2 प्लस है, कर दो 2 प्लस।
मगर ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, ये ऑक्सलेट आयन है। तो ऐसा अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि आयरन अगर बीच में है तो इस तरफ, ओह सॉरी, एक इससे आ रहा है, एक इससे और इससे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ड्राइंग अच्छा नहीं बना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कामरान जी, यस दानिया, सर, यस सर। अनस, अब आइए, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर किसे बोलते हैं? Ionizable written outside the bracket and called counter ion, and for the example this, so this is, ठीक है, for example in the complete coordination sphere is this and counter ion है। मतलब coordination entity का एक और नाम क्या है? coordination sphere। ठीक है, coordination पॉली, हाँ बोलिए, coordination, हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। ओके, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन है, स्क्वायर प्लानर क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। तुम अगर देखोगे ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना तुमको अपने आप में ना एक चीज याद दिलाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहले उसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, डेंटिसिटी, उसके बाद नोमेनक्लेचर आया, फिर आइसोमेरिज्म आया, फिर बॉन्डिंग आया। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट करोगे उसमें बॉन्डिंग है, उसके बाद आएंगे फिर जो चीज है वो नया है प्रॉपर। तो बहुत सर कुछ ये उसमें केमिस्ट्री का वे में चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बो है सर ये। हाँ ये कॉम्बो है, ये कॉम्बो पैक है। चलिए ये क्या है हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोग 11 में मेरे पास पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता है किसका निकालने में आप लोगों को कोई बुद्धि का जरूरत होगा। निकल जा रहा है? हाँ हाँ यस सर, निकाल लेंगे यस सर। आराम से। हाँ। होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जहां पर सेम टाइप का लिगेंड होता है उसे होमोलिप्टिक बोलते हैं, जहां पे टो डिफरेंट होता है, ये मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया है, ये हेट्रोलिप्टिक होता है। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों का जो प्लेलिस्ट है उसके नीचे तीनों लेक्चर के बाद ये लग जाएगा। कि जो लोग सर बहुत वो नीचे, पॉली वाला के पास, हाँ बोलिए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए, वो हाँ पॉली के पास। ये पॉलीहेड्रोन है ना, पॉलीहेड्रोन, ये देख रहे हैं? ठीक है, यस ये सर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे पढ़ाऊंगा, इस जगह पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिखा हुआ मिलेगा, इस जगह पे हम लोग आएंगे। ये रहा, ठीक है, वहां पर हम लोग उस चीज को इस जगह पे कंपेयर करके कंप्लीट कर लेंगे, जो सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। आधा यहाँ और आधा वहां, कोई फायदा नहीं। ओके सर। फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कुछ पॉइंट दिया है, देख लेना। जो मैंने दिया है यही किसी इस बुक से किसी बुक से मिला जुला के अपना जो थोड़ा बहुत इंग्लिश है उसको लगा के बना दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेमिंग ऑफ कुछ दिया है, पढ़ लेना। ठीक है, मैं सीधा इसका नेमिंग में आता, इसका आंसर दिया हुआ है, छोड़ो। मैं सीध अरे हाँ, चलो, किसका नाम बताओगे? एक ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, और एक ये बहुत बड़ा, एक ये कर लो। चलो कॉपी निकालो। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसे स्टॉप करके यहाँ पर पहले कीजिए, तब आगे का रिकॉर्डिंग देखिएगा। मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप करने जा रहा था, शेयर स्टॉप। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये क्या है? सबसे पहले नंबर 1 में आते हैं। आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं जो लोग ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, मुझे मालूम है बहुत लोगों का करेक्ट है। यहाँ पे अनस ने करेक्ट लिखा है, कामरान ने करेक्ट लिखा है, दानियाल ने पूरा नहीं किया था, इसलिए थोड़ा इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एकदम सिंपल वे में आ रहा हूँ।
6 into oxidation number of ammonia plus 3 into oxidation number of chlorine should be equal to 0. तो इसे x मान लेते हैं, ये अमोनिया 0 होगा क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्लोरीन का क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0. आप यहां से मेटल निकालोगे, क्या आएगा +3 आ जाएगा. चलो ये हमारा काम हो गया. अब ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है. ठीक है, तो हम लोग हमेशा पहले क्या नाम करते हैं, कैटायन, उसके बाद नेमिंग क्या करते हैं एनायन का. यही IUPAC नेमिंग है, यही दुनिया में हर चीज के लिए अवेलेबल है. सोडियम क्लोराइड पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव. ठीक है, कोई भी कंपाउंड मुझे बताओ, कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पर नेगेटिव पहले आता है, मगर हमें उस फंडामेंटल को नहीं समझना, हमें पेरेंट फंडामेंटल याद रखना है, कैटायन प्लस अनायन. सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे लिगेंड का. ये हेक्सा है, लिगेंड. अमाइन में डबल M होता है, ये हेक्सा में दोनों होगा, हेक्सा अमाइन. कोबाल्ट नाम लिखेंगे क्योंकि ये कैटायन के पार्ट में है, अनायन के पार्ट में रहता तो कोबाल्टेट लिखते हैं. उसके बगल में, कोबाल्ट के बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. उसके बाद जो भी काउंटर आयन है, काउंटर आयन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो है उसका एज इट इज नाम जो होता है क्लोराइड. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग बोलते नहीं सर ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका करेक्ट नेम है. अगर आप इसका नाम वापस लाने की कोशिश करोगे तो देखो कितना आसान है. ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है. पहले इसे लिख लो, कोबाल्ट, हेक्सा, अमाइन और ये क्लोरीन लिख लो. ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम है 3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम है 0 है. ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं मालूम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, +3 प्लस 6 इंटू अमोनिया प्लस ये मान लो X एटम है, अब क्लोरीन का तो मालूम है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, 3 आएगा. इसका मतलब ये नीचे में क्या है, यहाँ पे 3 है. ठीक है, क्लियर है कि फिर से बताओ. याद है सर. चलिए, अब हम लोग नंबर 2 के नेमिंग में आते हैं, नंबर 4 के नेमिंग में. नंबर 4 में क्या है, मैंने 2 ऐसा एग्जांपल दिया जो कैटायन अनायन का फंडामेंटल को क्लियर करते हैं. ये हमारा क्या दिया है, दिस इज प्लस एंड दिस इज -3. यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगा, इसे x मान लो, ऐसे -2 होता है, ऑक्सिलेट -2 होता है, ऑलरेडी दिखाया. सिर्फ इसी से भी निकल जाएगा, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3. दानियाल ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग निकाल लेंगे. जी सर. +6 -3 क्या हो गया, +3 हो गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया. अब सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे. कैटायन का नाम क्या है, पोटेशियम. इसके अंदर का बातें हैं, आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड. क्या है, ट्राई ऑक्सिलेटो. ATE ऑक्सिलेट होना चाहिए था, ई हट के क्या लग जाता है, O. अब ये अनायन के पार्ट में है तो इसका नाम आयरन नहीं होके क्या होगा, फेरेट. क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, हमने अभी निकाला 3. क्लियर है कि फिर से बताओ. याद है सर. चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ नाम. यहाँ आप लोग अगर मेरा लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट करके देखें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये फंडामेंटल आपका क्या शो कर रहा है. टेट्रा अमाइन एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट का है, ये नेगेटिव पार्ट का है. टेट्रा एक्वा लिख लो, कोबाल्ट है ना, लिख लो कोबाल्ट, टेट्रा अमाइन, डाई एक्वा क्लोराइड Cl, इसे X मान लो, ये -1 है. हो गया काम खत्म.
ठीक है, ये हमें मालूम है 0 0 है, कोबाल्ट का 3 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा +3 है ना। तो ये दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट, तो +3 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 इंटू एक्स। अरे ये +3 है तो ये क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए ना। आप नॉर्मली देख लो, आपको इतना भी -3 के लिए एक्स को क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। तो ये क्या हो गया, ये नाम हो गया Cl3 कर लीजिए इसे। क्लियर है कि फिर से बताओ। क्लियर है सर। कामरान, दानियाल, जी सर क्लियर। नहीं है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार बार पूछना। नहीं सर क्लियर है। सर वो ऊपर +3 कहाँ से आया था, वो थर्ड कहाँ पे, ब्रैकेट के ऊपर, ये ये हमारा, थर्ड ब्रैकेट के ऊपर। ये ना। हाँ यस सर। हाँ, तो हमें तो मालूम है अमोनिया वाटर का 0 0 है। अब कोबाल्ट का यहाँ पे यस सर। 3 दे दिया है, इसका मतलब कोबाल्ट अच्छा, +3 है, इसका मतलब ये पूरा +3 है। ठीक है, तो फिर से बताओ। नहीं सर क्लियर है। चलिए, ऑलवेज हमेशा पूछ लिया कीजिए, ये छोटा छोटा कोई भी दिमाग में आए। ट्रेस, ट्रेस मतलब 3 बार होता है। इथेन 1,2 डाइअमाइन, ओके, ये लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ईएन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएन। ठीक है, ट्रेस मतलब 3 बार है। ये क्या है, क्रोमियम है, उसके बाद क्लोरीन है। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3 दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका मतलब इसके ऊपर +3 है, ये -1 है, यहाँ क्या देंगे, जो ये -3 आ जाएगा 3। दिस इज द फॉर्मूला, इसे पिंक में लिख देता हूँ, जो पिंक में लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है। क्लियर है कि फिर से बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, बहुत सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो आपका मन करता होगा सर अभी करता हूँ, प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी भी नॉमेनक्लेचर से बाहर नहीं निकलूंगा आज का सर जो सर हमारा। एक सेकंड ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर दूंगा सर। ठीक है, ये अभी कर दूंगा। और दूसरी चीज, जैसे आपका मीटिंग ओवर होगा, हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, ECR। अब दिख रहा है। यस सर। सर हो गया कॉपी, नहीं तो आराम से कर लीजिए, यस। तो चलो हो गया। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सा क्वेश्चन किया, थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा चैप्टर है मगर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या किए हैं ये लोग यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बोले हैं, एक में IUPAC निकालने के लिए बोले हैं, नाम से स्ट्रक्चर, एक में IUPAC से। ठीक है, ड्रॉ द सही आइसोमेरिज्म। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर देखिए, हो जाएगा, ट्राई करने से हो जाएगा, ये सब हो जाएगा यहाँ पे जितना दिया हुआ है। देखिए, एक सिर्फ नजर दौड़ाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी अभी नहीं करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे करके क्वेश्चन ये लोग कहाँ से उठा के देते हैं, यही सब आता है सर क्वेश्चन। हाँ सर कभी भी 2+ या 3+ ब्रैकेट के ऊपर रहेगा तब लास्ट में आयन जोड़ देंगे। हाँ, लास्ट में आयंस लिखेंगे, क्योंकि ये आयंस है। मान लो ना Cl- रहता है, मान लो ना, सब चीज छोड़ दो, ये Cl- है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड क्लोरीन आयन, या आयन। जो भी है, जो भी है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह है, तो ये आयन लिख देना। अब आइए, अब हम लोग एक, सर वो थर्ड ब्रैकेट में हम लोग मेटल से पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, देन मेटल्स। देखिए सबसे पहले कहाँ पे थर्ड, इसमें पहले मेटल आता है, उसके बाद लिगेंड आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिएगा दिया हुआ रहेगा। एक चीज को आप गौर कीजिएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेमिंग भी उसी तरह लिखेंगे। यहाँ देखिए, ये मेटल है, ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड, इसके अंदर 3 लिगेंड है। अगर कोई बोलता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मुझे सामने दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है।
अमोनिया मोनोडेंटेड है 4, क्लोरीन भी मोनोडेंटेड है 1, नाइट्रो एक मोनोडेंटेड है 1 एरो 2 एरो 4 एरो 6 एरो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। यस सर। यस सर। कोई मुझे इसमें पूछता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये मोनोडेंटेड है 2 एरो देगा और ये 2 है, अब 2 एरो वाला इसके पास है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आपका होमवर्क है ये करना और वहां पर जो एक्सरसाइज दिया है वो करना। ठीक है, आइए अब लिख लीजिए सिर्फ, मैं अभी और भी है क्लास, अभी ओवर नहीं हुआ है। हो गया? सकते हैं ना। लेट्स सी दिस कंपाउंड CONH3 whole 4 Cl NO2 Cl। व्हाट इज द नेमिंग पैटर्न जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा है कैटायन आनायन। पहले कैटायन का, कैटायन के अंदर पहले लिगेंड का नाम कंप्लीट होगा, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता था ऑर्गेनिक में, उसके बाद चेन का नाम आएगा, मतलब मेटल का नाम आएगा। ये पॉजिटिव का कहानी है। उसके बाद क्वांटर आयन का नाम आएगा। क्लियर है सर? एक बार फिर से आप वहां पर देखिएगा, जब आपने पूरा किया तो ये दिमाग से कैसे निकला, यही तो मैंने वहां पर भी बोला है। यस सर, बहुत हफ्ता हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब उस हफ्ता को कम करके एक बार रिवाइज कर लेना। अब नेगेटिव और पॉजिटिव अगर है, ठीक है, नेगेटिव है क्वांटर आयन और पॉजिटिव है आएंगे, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसको करते हैं, आइए। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया का 0, क्लोरीन का कितना होगा -1, NO2 का क्या होगा -1। आप बोलेगा नहीं NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नहीं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रेट आयंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये -2 है ना, ये x ले लेते हैं और ये -1 है, x क्या होगा -2 -x+3 आ रहा है, क्या आ रहा है x +3। क्लियर है? ये पहले लिगेंड का नाम लिखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमाइन आता है, तो क्या नाम होगा टेट्रामाइन। सॉरी टेट्रामाइन, मैंने एक्वारामाइन के ऊपर एक MCQ भी दिखाया था, वहां पे टेट्रामाइन नाइट्रो 10 क्लोराइडो क्लोराइडो नाइट्रो नाइट्रीटो 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 N N। हो गया। अब और कोई लिगेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। इसके बाद नाम लिखिए कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का? ठीक है, बहुत बार देखिएगा नाइट्रीटो N को ऐसे करके ब्रैकेट दिया रहता है, बिकॉज यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे भी बहुत बार दिया रहता है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, और उसके बगल में क्या आएगा क्लोराइड। इज इट ओके और शैल एक्सप्लेन वंस अगेन? क्लियर सर। हो गया ना कॉपी? यस सर। अब हम लोग आते हैं इस कंपाउंड, बहुत सिंपल है, प्लस है -3 है, आयरन +3 आएगा, निकाल देना। पहले क्वांटर आयन क्या होगा पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा हेक्सा साइनाइड होना चाहिए था, साइनाइडो होगा। आयरन होता अगर कटायन में होता, आयरन होता अगर ये
कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कैटायन होता है। अगर ये अनायनिक Ferrate. पार्ट में है तो इसका नाम क्या होगा? फेरेट। Ferrate. इस चीज को 2-3 बार कॉपी में देखिएगा। अगर आपने एक बार लिख लिया है तो और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 2-3 बार कॉपी देखिएगा, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो फिर वहां पर लेक्चर निकाल के सिर्फ उस पोर्शन को देख लीजिएगा। क्लियर है ये? एक और नेमिंग करते हैं, वो नेमिंग ना एक्सरसाइज में नहीं दिया है, वो ऐसा दिया है ना कि लोग ना उसका नेमिंग कभी सोचते ही नहीं है। अगर आप किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं अदर ने एनसीईआरटी, तो वो कंपाउंड आपको आपके बुक में क्या नेमिंग में मिलेगा, मगर आपको एक्सरसाइज में भी नहीं मिलेगा और इन टेक्स्ट में भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? 1 मिनट, यहीं पे है वो कहीं, ये रहा। बना पाइएगा इसको, 2 न्यूट्रल कंपाउंड एक साथ। सर दोनों का पहले लिगेंड लिखेंगे क्या? चलिए आइए, ये आप लोगों के लिए, हेक्सामाइन. हाँ ये आप लोगों के लिए न्यू है, रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसका अच्छा से इसको नेमिंग को देखिए और अच्छे से इस नेमिंग को समझिए। कोबाल्ट है और क्रोमियम है। कोबाल्ट है एंड हमारा क्या है? क्रोमियम है। अब सुनिए अच्छे से, अगर यहां पर कभी भी इस तरह का, ये क्या है? 2 न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड किसका फॉलो करता था मेथड? मेटल का, जो कटायनिक एंटिटी होता था उसका फॉलो करता था। अगर 2 न्यूट्रल मेटल है तो पहला जो न्यूट्रल मेटल होगा वो कटायनिक एंटिटी की तरह काम करेगा और दूसरा जो होगा वो अनायनिक एंटिटी की तरह काम करेगा। अच्छे से सुनिए। अब प्रॉब्लम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में। कोबाल्ट अमोनिया का 0 है और क्रोमियम का -1 है, ठीक है। सुन लीजिए एक बार फिर लिख लीजिएगा, टाइम दूंगा मैं, ठीक है। ये क्या है? -6 है, अच्छे से सुनिए, ये -6 है और ये 0 है, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कीजिए, कितना आएगा? ऐड भी कीजिएगा तो -6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Yes, sir. पॉजिटिव कितना आना चाहिए? +6। Yes, sir. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक सर है। ये वाला स्टेप एक बार रिपीट। सुनिए एकदम आराम से। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम। अमोनिया 0 है, ये -6 है, तो -6 अगर है तो ये पूरा मॉलिक्यूल -6 है, ये पूरा मॉलिक्यूल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये -6 है तो इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा? +6 चाहिए, ये इक्वली 2 मेटल के ऊपर डिवाइड हो जाए। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आए, कभी ऐसा नहीं आएगा कि ऑड नंबर में आएगा, ये हमेशा इवन में आएगा, तभी ये कंपाउंड बनता है नेचर। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3। Is it okay or shall I explain once again?
अब इस कंपाउंड को देखिए, इसमें भी क्या आएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए जस्ट पहले आपको अमोनिया लोन पेयर कोबाल्ट को दे रहा था, अब अमोनिया लोन पेयर किसको दे रहा है, क्रोमियम को दे रहा है। पहले साइनाइड लोन पेयर क्रोमियम को दे रहा था, अब साइनाइड लोन पेयर किसको दे रहा है, कोबाल्ट को दे रहा है। तो ये दोनों को भी आइसोमेरिज्म में भी पढ़ेंगे, ये दोनों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि कभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कभी ये बना रहा है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, हमने तो कोऑर्डिनेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, हम लोग बस नेमिंग करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनाइडो कोबाल कोबाल्टेट। क्या लिख दिया मैंने, कोबाल्टेट। लेकिन स्पेलिंग ठीक लिखा है ना कोबाल्टेट का। Yes, sir. इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिखाने जा रहा हूं ना, आपका कंसेप्ट ऐसा क्लियर होगा ना कि और इसे आप कभी नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिख रहा है। सर फाइनली आ ही गया। फाइनली हर कुछ कभी ना कभी आएगा, यही चीज मैं बोल यस रहा सर। हूं आप लोगों को। और बाकी लोग जो नहीं पढ़ाया होगा, जो नहीं पढ़ा नहीं होगा, वो कर ठीक ही है, नहीं नहीं पाया। देखिए बाकी लोग जो पढ़े हैं ना, 17 से 18 लाख लोग नीट देते हैं, ठीक है, उसमें से 3 लाख लोग सिंसियर रहते हैं, ठीक है। बाकी उसमें बोर्ड्स के जो लोग हैं, अरे यार 1 साल बैठ के दे, ठीक है। ये क्या होता है, 1 साल बैठ के दीजिएगा, दिमाग में इतना प्रेशर रहेगा, दिमाग में ये चलता रहेगा कि अगर नीट नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, जेई नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे। जो करना है बाबू, यही समय है। 85% कंपटीशन फ्रेशर लोग निकालता है। लग जाओ काम में, चैप्टर पढ़ लिए, 2 हफ्ता हो गया हम भूल गए, ऐसा वाला काम तो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, वो रिवीजन करते रहना होगा। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मार्क्स आए, आप लोगों की चीज आए। ठीक है, आइए नंबर 69, एकदम लग जाइए। क्या फाइल है, क्या मेरा प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, मेरा यही ऑक्सीजन है, मेरा एजुकेशन ही मेरा ऑक्सीजन है, जो मुझे आगे बढ़ा के जिंदा रख सकता है। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2022। हर साल मैं पढ़ाता था, लोग बोलते थे अरे ये तो एनसीईआरटी का नेमिंग में है ही नहीं है, इस बुक में दिया हुआ है वहां आ जाएगा, मगर यहाँ पे नीट में कभी नहीं आएगा, उसमें नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज का नेमिंग नहीं है, एक जगह तो कहीं दिया है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। जो लोग देख रहे हैं उसे स्टॉप कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके पीछे देख के फिर उसे समझ के। चलिए, अनस एंड कामरान, आप लोग दोनों ने सही आंसर बताया, दानियल ने भी किया नहीं है उसे, तो करके आप फिर इसमें आ जाइएगा। देख रहे हैं उसके लिए, लाइव आने के लिए थैंक यू। चलिए देखता हूँ मैं आगे। क्या है ये जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये -1 × 2 है, तो ये टोटल चार्ज क्या है, -2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, +2। अब ये प्लस का जो 2 पार्ट है, ये दोनों इसमें डिवाइड हो जाएगा, +1 +1। मैंने अभी जस्ट, आप लेक्चर पीछे करके देख सकते हैं, 3 4 5 10 सेकंड पहले का आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, ये होगा डाई एक्वा, हमने डाई एक्वा खोज लिया पहले, 2 में से ये आंसर होगा। ये सिल्वर है, यहाँ भी ये सिल्वर है, ये 1 दिया है, ये 1 है, ये 1 नहीं है, तो आगे पढ़ने का मन है तो पढ़ के चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डाइसाइनाइडो आर्जेंटेड 1, इज इट ओके, और शैल एक्सप्लेन वंस अगेन। सर हेक्सा
4 नेमिंग है हमारा, हम लोग चाहे यहाँ पर कुछ भी है, कोई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, मगर ये 4 नाम हम लोग चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अनस आंसर देना चाहते हैं, बोलिए अनस। सर हेक्सा एक्वा निकेल ब्रैकेट में 0 आयन। हेक्सा एक्वा निकेल ब्रैकेट में 0। हाँ, एक चांस और दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ठीक से देखने का। ये 0 है तो ये 2 प्लस किसके ऊपर आएगा, निकेल के ऊपर नहीं आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए कोई बात नहीं, हो रहा है अभी, आप लोग तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर एकदम। चलिए नंबर 2 कौन बोलना चाहते हैं? दानियाल को मैंने आज एग्जाम्पल करके रखा, आप सिर्फ देखिए। दानियाल ये समझ में आया, हेक्सा एक्वा निकेल 2? जी है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, जाके इसके बाद लेक्चर देखना। ये कौन बताएंगे नंबर 2? अगर कामरान राजर्षि में कोई नहीं बताएंगे तो आना सब फिर से ट्राई कर सकते हैं। सर टेट्रा एक्वा हाँ, बिस, नहीं बिस नहीं, उधर 2 है ही नहीं। ये टेट्रा लिख लो, एक्वा इथाइलिन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, जो मैक्सिमम वहां भी लिखा था। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ये देखो, ये नाम के एक चीज दिमाग में रखना, याद है? आप बोलोगे सर क्या है, अब मैंने जो लिखाया है वो ठीक है, वहां पर एकदम करेक्ट है, मगर आप यहाँ पर भी इसका प्रूफ अभी देख सकते हो, जो मैं सॉल्व कर रहा था आपका वहां पे। यही है। तो ये इथेन 1,2 डाइअमाइन है, यहाँ पे सिंगल एम होगा, यहाँ पे सिंगल एम होगा। क्या होगा? सिंगल एम होगा। देख लो अच्छे से स्क्रीन में, ठीक है, इस अमाइन में सिंगल एम होगा। सो मैं ई एन को आज से याद कर लेता हूँ लिखने का। मैंने एक और लिखा था नाम, मगर आईपीएस एनसीईआरटी में जो लिखा है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन। आइए, किस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वापस चलते हैं। यस सर। जा भुला गया क्या? हाँ, ये है इथेन 1,2 डाइअमाइन, और उसके बाद क्या होगा, एक लाइन में होना चाहिए था आपको, प्लीज उसे निकेल 2। निकेल 2, निकेल 2। ये जो था इसमें 0 था, यहां देखो, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। 3 का कौन बोलेंगे? सर हम बोले, हाँ हाँ, बोलिए अनस। सर हम, सर डाई सर एक मिनट डाई अनस को बोलने दीजिए। हाँ, डाई एक्वा बेस एक मिनट वन, अनस, एक मिनट। डाई एक्वा, डाई एक्वा बेस हाँ, बेस, वेरी नाइस। ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन वेरी नाइस। निकेल 2 आयन। ऐसे तुम लोग पढ़ोगे तो फिर तो मैं पढ़ाने का भी जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब हम लोग इस चैप्टर में क्या आगे पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। आपको वो हम एनसीईआरटी बताएं। का, सुन लीजिए, एनसीईआरटी का एक एक नाम मुझे चाहिए। एक एक नाम का मतलब सिर्फ वहां पर जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वो नहीं, ठीक है? ये बीच में भी अगर आपको कोई नाम दिख जाता है ना, तो मुझे इसका भी नाम जानना है। प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। जितना यहाँ पर दिया हुआ है, जो कंपाउंड है, यहाँ पर ये कुछ भी दिया है फाइंड करने नहीं मालूम, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, नाम लिखो, नाम। तुमको किसी में डाउट्स है, तुमको लगता है वो नाम करेक्ट नहीं है, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में दो कि इज दिस करेक्ट और नॉट। कोई और देख के अगर उसका आंसर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका आंसर करूंगा। मान लीजिए आप स्टडी टेबल में, आपके हाथ में मान लीजिए मोबाइल, वैसे तो आप लोग रखते नहीं है, और आपको दिख गया वो, ठीक है, तो उसका आंसर कॉपी में लिख के फट से फोटो खींच के भेज दीजिए, अगर आपको मालूम है तो। इंटरैक्टिव बनाइए। जो डाउट्स आपका आ रहा है आप ग्रुप में भेजिए, जो दूसरा जानते हैं वो उसको बताइए, नहीं तो फिर तो मैं हूँ। ये नेमिंग, ये दोनों हमने कर दिया है, ठीक है? ये नेमिंग, ये CrCl2OX2। आप बोलेगा ऑक्स क्या है? ऑक्स मतलब ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है, ठीक है? ऑक्स मतलब बैल नहीं,
ठीक है, ये नेमिंग निकालिएगा। ये फैक्ट मार्क क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। सर ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये सर्कल का? सीखेंगे। यहाँ पर ये नाम लिखा है, इसका नाम पता कीजिए। ये नाम लिखा है, इसका नाम पता कीजिए। सब सिंपल है, सब एक तरह का है, वही फंडामेंटल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक होगा। किसका होगा? आइसोमेरिज्म। उस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, और पुराना जो हो गया है नेमिंग का, डेंसिटी का, कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ आइसोमेरिज्म कंप्लीट करूंगा। क्या कंप्लीट करूंगा? आइसोमेरिज्म। खत्म। उसके बाद फिर मैं एक दिन, वो बीच में टाइम जैसा मिलता जाएगा, आप लोग कोई भी आ जाएंगे, एक बंदा भी रेडी होगा, हम उसको पढ़ा के अपलोड कर देंगे, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा एक दिन जिसमें सिर्फ बीबीटी पढ़ाऊंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और कुछ भी नहीं बताऊंगा, पुराना जो उससे पहले हुआ है वो पूछे। एक और दिन आऊंगा जिसमें सीएफटी बताऊंगा, और जो मेटल कार्बोनाइल का फंडामेंटल है उससे बताऊंगा, चैप्टर को खत्म करूंगा डाउट्स के साथ। मान लीजिए उसके बाद किसी का डाउट्स आया, फिर से वो डिस्कस किए, फिर से उनका डाउट्स बताया, वो लेक्चर को उस प्लेलिस्ट में उसके नीचे अपलोड करूंगा। इज इट ओके? यस सर।